गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुक्रिया बेटा, माता रानी सुखी रखे। गुरुदेव, बृहस्पति ग्रह को गुरु भी माना जाता है। आपकी तुलना अगर गुरु से की जाए या बृहस्पति से की जाए तो वो हम यूजुअली वैसा ही करते हैं। तो गुरु में कुछ तो खास बात होती होगी। अगर किसी का गुरु अच्छा हुआ तो वो इंसान कैसा होता है, और खराब हुआ तो क्या खराबियां मिल सकती हैं? बृहस्पति जो है बेटा, वो ये हवा है, ये ऑक्सीजन है, जो हम श्वास लेते हैं वो सारा बृहस्पति है जी। अब मान लो जो चीज ऑक्सीजन नहीं भी है वो गैस तो है, समझे ना जी। और अगर वो गैस है तो उसके अंदर भी हवा है, तो इस तरह से ये बृहस्पति भी कायम होता है। यानी कि पूरी सृष्टि के जो संचालकों में है वो सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति ही है। बृहस्पति जिनके अच्छे होते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? सबसे पहले तो वो अपना दादा या दादी का सुख भी देखते हैं। बृहस्पति अच्छे हो तो इंसान में सोचने की, समझने की, याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। बृहस्पति अच्छा हो तो घर के अंदर के संस्कार निभाना, उनके अनुसार चलना, पढ़ लिख करके एक अच्छा ज्ञान हासिल करना, या पढ़ा लिखा भी नहीं है तो उसके बावजूद भी वो समझदार होना, ये सब कुछ होता है। और जब ये अच्छे होते हैं बेटा तो उस वक्त में इंसान जो भी मेहनत करता है दुनियादारी के अंदर, जो भी काम करता है उसको शुद्ध लाभ मिलता है। ऐसा इंसान जो भी लिखाई पढ़ाई करेगा, चाहे वो कोई काम सीखे, चाहे वो दुनियादारी के अंदर अध्यात्म में हो या दुनियादारी के किसी भी काम में हो, उसको लाभ बचना ही बचना है। और बृहस्पति अच्छा हो तो इंसान की बुद्धि इस तरह की होती है, अच्छे और बुरे को तोल लेने वाली और बुरे को अच्छापन समझा देने वाली। बृहस्पति अच्छे और बुरे के कैसे बच्चे बड़े होते हैं पहले तुम्हें ये बता देता हूं बेटा। बच्चा जैसे ही पैदा होता है, पैदा होते ही उसके अगर घर के अंदर कलेश के तांते लगने लगे, पिता की इनकम के अंदर उसको लाभ बचने बंद हो जाए, और खास तौर पे दादा को जीवन से संबंधित अपने शरीर की कमियों के कारण संघर्ष करना पड़े, और ऐसे हालात के अंदर यहाँ तक भी हालात पहुँचते कि जब तक बच्चा 4 साल, 8 साल या 11 साल या 13 साल तक के बीच में अगर दादा को मृत्यु तुल्य कष्ट आ गए तो समझ लो बृहस्पति खराब है। और अगर बच्चे के पैदा होते ही घर के अंदर कलेश नहीं हुए, उल्टा बाप और दादा दोनों मिलकर के अच्छी कमाई करने लग गए, घर के अंदर सुख बढ़ने लग गए, तो समझ लो बृहस्पति अच्छा है। लेकिन जिनके बृहस्पति खराब होते हैं बेटा, पहले तो 11 साल की उम्र, फिर 15 साल की उम्र और फिर 21 साल की उम्र, इसके अंदर आकर के पढ़ाई के अंदर रुकावटें या तकलीफें बनती ही बनती है। फिर उसके बाद में जब उनकी 18 से लेकर 21 वर्ष की उम्र आती है, उस वक्त जो पढ़ाई कर रहे होते हैं या तो उसमें निल हो जाते हैं या अपने रास्ते ही बदल लेते हैं, समझे, या घर के अंदर पैसे की कमी की वजह से वो पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं कि आपके घर का बृहस्पति अच्छा है या बुरा है? अगर घर के अंदर सर्दी जुकाम की परेशानी आम है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप अगर कोई नसीहत दे रहे हैं तो उनको बेवकूफ समझते हैं और उनको कहते हैं कि नहीं माँ तुम्हें कुछ नहीं पता, नहीं डैडी आपको कुछ नहीं पता। ये वाली जितनी समझदारी जिन बच्चों के अंदर आ जाती है, समझ लो कि बृहस्पति आपके घर का खराब है। ये लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से झूठ बोलना सीख जाते हैं, हर चीज को इमोशनली लेते हैं, मेंटली स्ट्रांग होकर के लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली करते गलती है। ऐसे इंसानों को एक तरह का बढ़ती उम्र के अंदर उनके ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी होता है, उनके उपाय करने बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके आगे की जो लाइफ उनकी शुरू होनी है ना, वो बहुत वर्स्ट होती है। ऐसे ही खराब बृहस्पति वाले लोग सबसे पहले तो लव मैरिज के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना जीवन साथी खुद ढूंढूंगा, मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन साथी के अंदर ये गुण हो, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। इस चक्कर के अंदर कई बार तो अपनी मैरिड लाइफ खराब कर लेते हैं। अब उनके संबंध तो कई जगह बनते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के सुख पूरी तरह से नहीं भोग पाते वो, क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं कि उनको हर चीज बिल्कुल परफेक्ट और ऊंचे दर्जे की चाहिए, और वो ऐसा संभव दुनिया के अंदर होता नहीं है। और ये होता है संभव, ये संभव होता है उच्च बृहस्पति वालों के लिए, अच्छे बृहस्पति वालों के लिए। अच्छे बृहस्पति वाला जुड़ेगा नहीं, बुरे वाला उसके साथ जुड़ा, उसके अंदर ये काबिलियतें नहीं होंगे, तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, क्लेश, डिवोर्स, ये हालात पैदा होते हैं। ऐसा इंसान अगर ऑफिस में भी जाकर के काम करता है
वो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से काम करेगा, लेकिन वो उसका कहीं ना कहीं तकरार अपने बड़ों के साथ में बना ही रहेगा। अगर अपने माँ बाप के साथ नहीं बना तो शादी के बाद में अपने सास ससुर के साथ बनेगा। उनके क्लेश के कारण वो उधर से परेशान होगा, कंसंट्रेट करके अपना काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से उसके अंदर सहन शक्ति की कमी भी बनने लगती है। जब सहन शक्ति की जैसे जैसे उसके अंदर कमी डेवलप होगी, उसके अंदर बढ़ती उम्र के साथ में जुकाम, साइनस, सरदर्द, कमर पैर की तकलीफें पहले ये शुरू होती हैं। ये थोड़ी थोड़ी पहले शुरू होती है और बाद में जैसे ही उसके थोड़े से बच्चे बड़े होने लगते हैं तो वो मोटा होने लगता है। तो उस वक्त में जिंदगी की समृद्धि की एक तरह की धज्जियां उड़ जाती हैं। जो बच्चा सामने वाले को बेवकूफ़ और अपने आप को समझदार समझना शुरू कर दिया, जिसने ये समझना शुरू कर दिया कि ये सामने वाला जो बोल रहा है इसको पूरे लॉजिक का नहीं पता, लॉजिक इसको मैं समझा सकता हूँ, और सामने वाले की बात खत्म होने से पहले ही जो इंसान पूरी तरह से उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लग गया दूसरे के ऊपर, तो वहीं से समझ लीजिए इसका बृहस्पति खराब है, क्योंकि यही आदत उसकी घर में बन चुकी होती है। और बृहस्पति खराब वालों की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर वो डॉक्टरी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो वो सीए के यहाँ जाके बैठेंगे, वहाँ पर काम करेंगे। और अगर सीए कर रहे हैं तो हो सकता है वो किसी बिल्डर के यहाँ जा करके काम करें, यानी कि वो जिस फील्ड की पढ़ाई करते हैं उस फील्ड के अंदर नहीं जा पाते। ऐसे लोगों के घर के अंदर क्लेश रहना ही होता है। कारण ये कि संस्कार मानसिकता से चले जाते हैं, अपने अंदर से चले जाते हैं। और जहाँ संस्कार नहीं है, जहाँ अपने अंदर दूसरे को सहने की ताकत बची ही नहीं, बेटा समझ लो कि वहाँ पर खराबी के हालात उत्पन्न होने ही होने। और जहाँ इस तरह की मानसिकता होती है, वहाँ पर बेटा बाहर दुनिया के अंदर भी हम ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। यानी कि जरा सा अपने खिलाफ माहौल देखा और वहाँ से रिजाइन देने की तैयारी। इस तरह से बेटा खराब बृहस्पति अपनी जहाँ जड़ जमाता है, वहाँ शादीशुदा जिंदगी में क्लेश, शरीर के अंदर श्वास से संबंधित, कमर पाँव से संबंधित विकार और सरदर्द भी इसी में आता है। बच्चों की पैदाइश से संबंधित या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित या उनके संस्कारों से संबंधित तकलीफें उसके घर पे होनी ही होनी है। इन सब के बीच में पिसता पहले तो बड़ी जवान होता है तो बड़ी हिम्मत होती है, हर चीज का डट के मुकाबला कर लेता है, लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है ना, तो ऐसे इंसान सिवाय बेचारे के और कुछ नहीं रह जाता। खास तौर पे औरतें जिनका की ये बृहस्पति खराब है, उनको तो अपनी लाइफ में बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ती है। और बृहस्पति खराब होने से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा होती है। जब ये नौकरियां बदलती हैं और उधर से घर में क्लेश होता है, तो इस अनसेटिस्फैक्शन फीलिंग के अंदर आदमियों के संबंध बाहर दूसरी औरतों से बनते हैं और औरतों के संबंध बाहर दूसरे मर्दों से बनते हैं। यहाँ से बेवफाई के वो हालात भी शुरू होते हैं, क्योंकि अपने माहौल से वो सेटिस्फाई नहीं होते और एक सपनों का माहौल जो उन्होंने अपने मन में सोचा हुआ है वो पूरा करने के लिए उनको उधर से डाइवर्ट होना पड़ता है। या तो ये चक्कर, दूसरा चक्कर क्या पड़ता है कि उनकी सक्सेस अब ना छूटे, अब ना टूटे, वहां पर जमे रहने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये हालात अपने आप पैदा होते हैं बेटा। ऐसे लोगों की मानसिकता होती है कि हमसे समझदार कोई नहीं है, पर उनको एक दुनिया से सारी से हमेशा शिकायत रहती है कि हमें कोई नहीं समझता। गुरुदेव, आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम अपने आसपास अगर नजरें दौड़ाएं तो खराब बृहस्पति वाले लोग बहुत ज्यादा बन गए हैं। और मैं कुछ बच्चों को भी अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी तो कुछ ऐसे ही कीटाणु बचपन में ही आ जाते हैं। हाँ बेटा, वो जरूरी है ना ये सब कुछ होना। अब आप आज का लाइफस्टाइल देखिए, आज की डेट में जितने भी अच्छे खिलाड़ी निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? गांव से, देहात से, अर्बन से नहीं आते। क्यों नहीं आ रहे? उसका रीजन ये है कि एक तो बंद घर, छोटे छोटे घर हो गए, ऊपर से माँ बाप का पूरा डंडा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पड़ोसियों के साथ, अपने आसपास वालों के साथ मेलजोल के हालात कम हो गए। माँ बाप खुद ही सिखाने लग गए अपने बच्चों को, छोड़ना हमने इस पागल से लेके खाना, तू उसकी परवाह क्यों करता है। ये जो चीजें हैं बेटा, देखो माँ बाप ने पहले संस्कार छिड़वा दिए, क्योंकि दूसरे की बात सुननी ही नहीं, उसकी सहनी ही नहीं। ऊपर से बच्चा बंद घर के अंदर रहता है, बाहर ऑक्सीजन के अंदर ज़्यादा खेल कूद करता ही नहीं है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा उसके शरीर के अंदर कम जाने लग गई। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम जाने लगेगी, सहन शक्ति भी कम होती है, और जब सहन शक्ति कम होती है तो संस्कार भी अपने आप चले जाते हैं। जो बच्चे रोज भागते हैं, दौड़ते हैं, अपना पसीना निकालते हैं, हर वक्त श्वास को बहुत ज़्यादा लेते देते हैं, बेटा उन बच्चों के अंदर देख संस्कार भी है, सहन शक्ति भी है, और वो अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ संभव कर सकते हैं और बहुत जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करते। अब बृहस्पति खराबी पे अगर रहेंगे, उस घर के अंदर के वास्तु के अंदर आप देखिए कि उस तरफ का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट,
उसके अंदर जरूर कुछ ऐसी चीजें रही होंगी कि मान लो एक बेडरूम है, उस बेडरूम के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त आपको नजर आएगा। ग्रीन कलर या ब्लू कलर उसमें जरूर नजर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ, समझे। और घर के अंदर खूब सारी बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, कबाड़ टाइप इस तरह का, जो यूजफुल कबाड़ आप कह सकते हो, समझे। इस तरह का घर के अंदर बहुत कुछ होगा। और वहाँ नॉर्थ के अंदर की खासियत ये बना रखी होगी कि वहाँ से हवा ही नहीं आ रही होगी, वहाँ वेंटिलेशन के साधन या तो बंद होंगे या होंगे ही नहीं। ये इन घरों की पहचान होती है बेटा, समझ गए। और जहाँ पर भी ये हालात पैदा हो जाएंगे वहाँ बृहस्पति अगर अच्छा भी जन्म कुंडली में हो तब भी खराब हो जाएगा। और अच्छे बृहस्पति वाले आप कभी भी देख लीजिए, उनको कैसा मर्जी घर नसीब हो, लेकिन उनके घर में नॉर्थ से पानी और नॉर्थ से हवा जरूर आ रही होगी। उनके नॉर्थ की तरफ का जो भी वातावरण, भले ही वो खुला हो, आंगन टाइप बना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन साफ सुथरा और बहुत अच्छा होगा। और वहाँ ब्लू और ग्रीन कलर नहीं होगा, वहाँ सी ग्रीन कलर हो सकता है, लेकिन ग्रीन और ब्लू नहीं होगा। बृहस्पति दोनों ही चीजों के सुख देता है समृद्धि में। खराब बृहस्पति जिनको समृद्ध बनाता है बेटा, वो गलत कामों से समृद्ध बनाता है। और अच्छा बृहस्पति वाले भले वो किसी और के फायदे का ना हो, लेकिन प्योर धंधा हो, लेकिन करेगा पूरा साफ सुथरा। अब खराब अगर बृहस्पति हो गया तो बेटा इसके लिए जो उपाय भी दिए गए हैं वो दोनों ही तरह के होते हैं। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति के बिना लाइफ है ही नहीं है। अगर बृहस्पति ना रहा तो लाभ नहीं रहना, बिल्कुल। अगर बृहस्पति ना रहा संस्कार भी नहीं आने, अगर बृहस्पति ना रहा तो दुनियादारी का ज्ञान भी नहीं मिलने वाला, और अगर बृहस्पति ना रहा तो दूसरों की नजर के अंदर ऊंची इज्जत भी नहीं आ पा सकते। तो इसके लिए उपाय भी दोनों तरह का करना पड़ता है। कैसे? आप हर बृहस्पतिवार को चने की दाल का दान दें, बहुत जरूरी है। लेकिन साथ में केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नाभि ये भी अंदर, यहाँ से भी ऑक्सीजन जाती है बेटा। अच्छा। यहाँ पर जब आप लगाते हो तो आपके इंटरनल पार्ट के अंदर बृहस्पति के गुण डेवलप करता है। जब जुबान पे लगाते हो तो खाने में जाता तब भी अंदर जाता, तब भी ये गुण पैदा करता है। और यहाँ अगर लगाते हो तो ये एब्जॉर्ब कर जाता है और अंदर की सतह में जाकर के बृहस्पति के गुण पैदा करता है। इस वजह से इन तीनों पोर्शनों के ऊपर बृहस्पति का तिलक लगाना बहुत जरूरी है, जिनका खराब बृहस्पति है। गले के अंदर सोने की चेन डाल के रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिनका बृहस्पति खराब हो। और बहुत सारे लोगों ने ये भी देखा होगा बेटा, मैं आप सबसे कह रहा हूं कि जिन लोगों ने एक बार भी अपना सोना कहीं गिरवी रख दिया या बेच दिया, उनके घर के अंदर तबाही छा जाती है। उसका रीजन यही है बेटा कि जब घर से बृहस्पति निकला, समझ लो बुरे दिन आ गए। और जो आदमी बहुत लाख तकलीफों के बावजूद अपना सोना गिरवी नहीं रखता और बेचता नहीं, जो उसके ऊपर चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए, लेकिन अच्छे दिन बहुत जल्दी सामने खड़े होते हैं। लेकिन सोना बेचते ही आपके बुरे दिनों का तांता लग जाता है। इसीलिए आप सबसे यही बात कहूंगा कि सोना आपके पास जो है उसे कभी भी आप ना बेचेंगे तो अच्छे दिन बहुत जल्दी आपके घर पे आएंगे। ये चीज है बेटा, समझे। ये सुनारों के लिए नहीं है बेटा, आम इंसान के लिए, क्योंकि सुनार का ना धंधा ही वही है। इसी तरह से बेटा घर के अंदर अगर आप बहुत बड़ा मंदिर बना के बड़ी सी मूर्ति की अगर स्थापना कर लेते हो और सुबह शाम घंटियां बजा करके अगर उसकी आप पूजा करते हैं घर के अंदर ही, तो समझ लो बृहस्पति खराब हो गया, समझ गए। और वो इतना का खराब होगा कि आपको सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे अपने घर के अंदर समृद्धि ला करके, और किस किस तरह के गलत सही आपको तब काम करने पड़ेंगे। हालांकि आप धार्मिक दिख रहे हैं, लेकिन सारे जुगाड़ करके ही आपको घर में समृद्धि लानी पड़ेगी। मियाँ बीवी के निजी रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ तो नुक्स है, कुछ ना कुछ तो भेद है, ऐसे घर के अंदर आ ही जाता है, समझ गए। और ऐसे घर के जो बच्चे भी हैं वो भी बड़े जोड़ तोड़ करके और ऐसे गिरते पड़ते शायद जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाए। पूरे कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि पूजा पाठ के लिए है मंदिर। बिल्कुल। मंदिर ऑलवेज ही हमेशा घर से दूर बनाए जाते हैं। वो इसीलिए दूर बनाए जाते हैं बेटा कि वहां पर जो हम प्रक्रिया करके आए हैं उसकी थोड़ी सी एनर्जी रोज की रोज ले ले, वो जायज है। हाँ। हर वक्त वो एनर्जी आपके घर पर रहेगी तो बेटा मैं ये बताता हूँ, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ इंसान रह ही नहीं सकता। जिनके बृहस्पति ठीक ठाक होते हैं, ना बहुत ज्यादा बुरे ना बहुत ज्यादा अच्छे, ऐसे लोगों के साथ में होता क्या, जैसे ही दादा की डेथ हुई या दादी की डेथ हुई या पिता ही जीवन से गए, एकदम से उनके काम का टोटली गिर जाते हैं, पैसे की एकदम से दिक्कत आ जाती है। ऐसे लोगों को बृहस्पति घर में स्थापित कर लेना बेहद ज्यादा जरूरी है।
और बहुत सारे लोग तो कहानियां सुनाते हैं कि हमारे पिता के टाइम में तो ये हुआ करता था, हमारे पिता के टाइम में वो, दादा के टाइम में वो हुआ करता था। इन लोगों को खास तौर पे एक उपाय करना चाहिए। 2 हल्दी की गांठ, 2 मुलट्ठी की गांठ, 18 दाने चने की दाल के, 5 पीपल के पत्ते और 1 ग्राम केसर, समझ गए, ये सब, और 1 सूरजमुखी का फूल। इन सबको सूती पीले कपड़े के अंदर लपेट के, गांठ मार के, घर के अंदर कहीं भी दीवार के ऊपर एक कील ठोक के उसके ऊपर टांग देना चाहिए। इसको बोलते हैं बृहस्पति की स्थापना। अब ये सारा सामान जितना मैंने डलवाया वो सारे का सारा बृहस्पति का है। तो उससे हो भी कह रहा है, जैसे हवा उसके साथ में घूम रही है, वो बृहस्पति के गुणों को लेकर के उसके घर के अंदर घूम रही है। आप घर में जहां भी चल फिर रहे हैं, वो बृहस्पति की जो एनर्जी है वो आपके नथनों के द्वारा आपके अंदर जा रही है। और मैं गले में सोने की चेन पहना करके वो भी यही कह रहा हूँ कि बृहस्पति की एनर्जी आपके साथ रहे। केसर का तिलक लगा रहे हो आप, तब भी मैं कह रहा हूँ कि बृहस्पति की एनर्जी आपके साथ रहे। तो जिन लोगों को खास तौर पे घर के बुजुर्ग के मर जाने के बाद, चले जाने के बाद में खास तौर पे पैसे का, लाभ का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उनके लिए इतने उपाय ही सफिशिएंट है बेटा। और जिनके घर पे रोज ही क्लेश रहते हैं, रोज ही बुरा हाल है, समझ गए, और ना घर के अंदर लाभ बचता है लेकिन काम वो रोज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए उपाय क्या है? उन लोगों के लिए उपाय है बेटा कि हर बृहस्पतिवार को 1 किलो चने की दाल जाकर के मंदिर में दे, और हर शनिवार कुत्ते और कौवों को खाना जरूर खिलाए। हर बृहस्पतिवार को मंदिर के अंदर 1 किलो चने की दाल दे, और साथ ही नाभि, जुबान और माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाए। इतने उपाय ही सफिशिएंट है घर से क्लेश को गायब करने लगे। अगर मियाँ बीवी में बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत बुरे हालात है, तो घर की औरत जो भी है उसको चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को पीले रंग का सूत ले, सूत पीले रंग का लेके बृहस्पतिवार सुबह सवेरे जाकर के, जब हल्के हल्के सूर्यदेव निकले होते हैं, उस वक्त में पीपल को जाके जल चढ़ाए, और वो पीला सूत उस पीपल के ऊपर 7 बार लपेटे, परिक्रमा करते हुए, और आते हुए प्रणाम करके 2 मिनट वहां बिता के, जैसे परमात्मा का ध्यान करते, चाहे विष्णु जी का करिए, चाहे ब्रह्मा जी का करिए, चाहे भोलेनाथ का करिए, 2 मिनट ध्यान लगा करके वहां रुक के उसके बाद घर पे आइए। इससे क्या होगा बेटा, दिमाग के पेच फंसने से लड़ाइयाँ होती हैं। बिल्कुल सही बात है कि तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया। अल्टीमेटली देखो तो अपने घर के लिए कौन गलत होता? कोई भी नहीं, समझ गए। तो वहां पर पीपल के नीचे जाने से ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलने से अपने दिमाग के बंद पड़े कपाट खुलते हैं, एक दूसरे की बात समझ आने लगती है, समझा के ही प्रॉब्लम खत्म हो जाती है बेटा। ये उपाय करके देखिए, थोड़े दिनों के अंदर लड़ाई भी घर से चल जाएगी। बृहस्पति के बारे में भी आपने बहुत ही सुंदर जानकारियां दी हैं, और अब समझ में आया कि संस्कारों की कमी किस वजह से होती है, और जो गलतियां हम करते हैं उन्हें कैसे ठीक रखना है। ये तमाम बातें आपने हमें बताई हैं। पर बेटा इसके अंदर एक बहुत जरूरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो बेइंतहा जरूरी है। जो बच्चे पूरी मनमर्जी के हो चुके हैं, जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, जिनके माँ बाप से इतने परेशान है कि बच्चा मनमर्जी भी खूब करी जा रहा है और संस्कारों के टोटली विहीन जा रहा है, और अपना गुस्सा दिखा करके बच्चा ये सारे काम कराता है और माँ बाप उसकी बात मानने को मजबूर हो गए हैं, बेटा वो एक उपाय करके देखें जिसके अंदर उनका कुछ नहीं लगने वाला। रोज का 1.25 मीटर पीला कपड़ा ले, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा नहीं होना चाहिए, 1.25 मीटर सूती कपड़ा ले, और 7 रोटी जो घर पे ही तवे के ऊपर आप बनाते हो, उस सूती कपड़े के अंदर लपेटें, और जहाँ में चलते हुए कोई भी साधु मिले, किसी मंदिर के बाहर बैठा हुआ कोई भी साधु मिले, उसको जा करके दे दें, और इस तरह से 43 दिन लगातार दे दें। बच्चे का आप माइंड देखेंगे थोड़े ही दिनों के अंदर टोटली डाइवर्ट होने लगेगा, और बच्चे के अंदर सहन शक्ति बढ़ने लगेगी, आपकी बात वो सुनने लगेगा, और जो वो गलत काम कर रहा था सेल्फ एनालाइज में ही वो ये समझ जाएगा कि मेरे से वाकई गलत काम हो रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।